देखिए रेंज, रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे? एक्स कंपोनेंट। तो ड्रॉ कीजिए एक्स कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये यू cos थीटा होगी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी साइन अल्फा, टाइम निकाल चुके हैं, आया था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos अल्फा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा r, ठीक है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर ये सर ये पॉइंट ए एक्स ये बी, तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा ओ ए एक्स बी। तो इसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू u cos थीटा होगी, a की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा, डिस्प्लेसमेंट r होगा, टाइम की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos अल्फा। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? बाई इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू r, u की वैल्यू 2 cos थीटा, t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos अल्फा, ठीक है। हाफ a की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा है, और ये t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी cos अल्फा होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। बोलिए, यहां पर 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जी साइन अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत। देखिए हमने कॉस अल्फा को 2 जगह लिख दिया है, ठीक है ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा टेन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये रेंज आ गई। देख लीजिए हाँ, बस साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ये 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन अल्फा है, देख लीजिए। ये इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। देख लिया, पूछो ना।
तो ये देखिए बॉटम, अब देखिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, ठीक है ना, मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। तो फार्मूला है आपके सामने है? पहले डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में फार्मूले को लगाने की जगह कंपोनेंट करके कर लेना, आसानी से आ जाएगा। तो फार्मूला भूलने की इसकी पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कहता भूलोगे नहीं, लेकिन याद रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? थोड़ा बड़ा है ना, का ध्यान रखिए। कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन में पुट करके करोगे टाइम उतना ही लगेगा, ना रटने में टाइम लगेगा ना इक्वेशन में पुट करने में टाइम लगेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? प्रैक्टिस करो। ये बात टॉप टू बॉटम चेंज होगा कि नहीं? जैसे ऊपर फेंके थे ना अभी, बॉटम टू टॉप, अब टॉप टू बॉटम। ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे फेंके, ये एंगल है अल्फा, है अल्फा, ये एक्स एक्सेस, तो हम लेते हैं वाई एक्सेस। यहाँ पर ये u वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा ले लेते हैं, u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे? y कंपोनेंट लेंगे। यहां पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, g के दो कंपोनेंट होंगे, ये है g के, इधर y कंपोनेंट है, y एक्सेस, इधर आएगा ये अल्फा होगा, g cos अल्फा, और इधर आएगा g sin अल्फा, ठीक है? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करिए y कंपोनेंट। ये O पॉइंट है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, जो साइन थीटा, एक्सीलरेशन g cos अल्फा, ठीक है? कोई दिक्कत? इंटरवल क्या लेंगे, O से AY और AY से O, तो इसके अकॉर्डिंग U की वैल्यू होगी, ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लीजिए, U की वैल्यू U साइन थीटा, और A की वैल्यू माइनस G cos अल्फा, डिस्प्लेसमेंट 0, T फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कौन सी इक्वेशन लगेगी, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, S की वैल्यू 0, U की वैल्यू U साइन थीटा, T की वैल्यू TF माइनस हाफ T cos अल्फा इंटू TF स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड ले आइए, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा,
2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। सेम आई। हाइट कितनी आएगी लिख दे, सेम होगी। एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फा आएगी। रेंज कितनी आएगी? रेंज के लिए चेंज होगी, एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको, चेंज होगी, टेंशन मत। सॉल्व किए, ड्रॉ करिए एक्स यू कॉस थीटा ई साइन अल्फा, और ये है इसका डिस्प्लेसमेंट आर, रेंज। ओ ए एक्स बी इंटरवल लेंगे, क्या लेंगे? ओ ए एक्स बी, ये इंटरवल लेंगे। इस डायरेक्शन में ये हम साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग u की वैल्यू u cos थीटा होगी, a की वैल्यू प्लस g साइन अल्फा होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट r, t की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, ये आएगी वैल्यू। इस इक्वेशन, इस वैल्यू को इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू u cos थीटा, t की वैल्यू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा। अब यहाँ पर इसको यदि सॉल्व करें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा बचेगा। आप देख लीजिए सॉल्व करके, बचेगा ना। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 2। यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो ये आएगा, लिख लीजिए, प्लस माइनस का फर्क है। बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम में प्लस माइनस, केवल रेंज चेंज होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहती है, हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है। हाँ लिखना है अभी।
ये भी लिख लिया। तो ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया ना आपका, कोई दिक्कत? एंगल ऑफ डेविएशन ऑन, एंगल ऑफ डेविएशन है। फर्स्ट केस, ठीक है, यहां पर हम u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां पर जब बॉडी टॉप पॉइंट पे पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट पे, कितना इसका डेविएशन होगा वो देखना आप। इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में जा रही है, ये एंगल क्या हुआ, डेविएशन एंगल। डेल्टा किसके इक्वल होगा, थीटा के। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ये भी लेस देन 90 डिग्री के होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो तो बोलिए। तो ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, जो हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डेल्टा थीटा के इक्वल होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और बढ़िया पढ़ लिए। देख लिया, ये केस फर्स्ट है। केस सेकंड,
देखिए ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट की, ये एंगल अल्फा होगा। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के बाद हम डेविएशन देखते हैं, कितना डेविएशन होगा देखते हैं। ये बॉडी इधर जा रही थी, है ना, ठीक, और ये फाइनल किधर जा रही है, ये डेविएशन एंगल होगा। कोई दिक्कत तो पूछ ली, ये कितना एंगल होगा, डेविएशन डेल्टा। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना एंगल होगा, थीटा। डेल्टा की वैल्यू होगी थीटा प्लस अल्फा के, होगी ना। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा जो है वो थीटा प्लस अल्फा है ना, थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर जो डेविएशन होगा थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, होगा ना, थीटा तो 90 से छोटा ही होता है। डेल्टा ये लेस देन भी 90 हो सकता है, ग्रेटर देन भी 90 हो सकता है, और इक्वल भी 90 हो सकता है। डिपेंड करेगा थीटा और अल्फा की वैल्यू पे, डिपेंड करेगा ना। देखिए ये नेक्स्ट कैसा है, अब वो तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा ना, अभी क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। क्या वैल्यू हो सकती है अल्फा की, आपको थोड़ा इंतजार करना। हेलो, देख लिया आया।
बढ़ सकते हैं। के बाद देखिए केस थर्ड। केस थर्ड में यहां पर ये हम प्रोजेक्टाइल लेंगे, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा थीटा, और जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, कहां पे पहुंचेगी, ग्राउंड पे, ये एंगल होगा थीटा। तो यहां पर इस केस में जब डेविएशन एंगल फाइंड, ये होगा डेविएशन एंगल, यही होगा ना डेल्टा। यहाँ पर डेविएशन कितना होगा, देखिए हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, थीटा एंगल पे अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है तो ग्राउंड पे जब हिट करेगी तो थीटा एंगल पे ही हिट करती है, ठीक है। जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया है उसी स्पीड से यहाँ पर ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो डेविएशन एंगल होगा कितना हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल होगा, कितना होगा, 2 थीटा। देख लीजिए डेल्टा की वैल्यू, डेविएशन एंगल जो आएगा 2 थीटा के इक्वल आता है। ये डेल्टा डेविएशन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। चलिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए डेविएशन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू आती है 2 थीटा के, ठीक है। ओवरऑल जो डेविएशन एंगल होगा देख लिया ना इतना, तो देखिए यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम डेल्टा मैक्स होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है। अब यहां पर डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री की, अगर हम डेविएशन कितना हो 90 डिग्री की अगर कंडीशन निकालें तो क्या आती है वो देख लीजिए। यहाँ पर डेल्टा की जगह पे 90 डिग्री पुट कर दीजिए, थीटा डेल्टा मैक्स की जगह पे 2 थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 45। यानी अगर हम किसी बॉडी को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा, अगर आपको डेविएशन कितना चाहिए 90 डिग्री चाहिए। अगर डेविएशन की वैल्यू 90 डिग्री चाहिए तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 या 45 से अधिक हो, 45 से अगर कम होगा तो डेविएशन एंगल 90 डिग्री नहीं मिलेगा। क्लियर, ये कंडीशन आती है, आपको कंडीशन इसकी पता होनी चाहिए, ये कंडीशन। देख लीजिए और डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री जो कंडीशन है, थीटा की वैल्यू मिनिमम 45 होनी चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप इस, यहाँ पे हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से 53 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे 53। ये जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, कब डेविएशन 90 डिग्री होगा वो टाइम फाइंड करना, ठीक है। क्या फाइंड करना है, टाइम, किस टाइम पे डेविएशन 90 होगा। तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए डेल्टा मैक्स कितना होगा, इसके लिए डेल्टा मैक्स कितना होता है 2 थीटा, तो 106 डिग्री होगा, 90 से अधिक हो जाएगा, नहीं ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही कहीं पे इसका डेविएशन 90 होगा। क्लियर,
थीटा प्लस अल्फा की कंडीशन बन, ये देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अल्फा है, ये थीटा है, ये डेल्टा है। तो यहाँ पर डेल्टा कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, ये 90 पुट कर दीजिए, ये 53, ये अल्फा आ जाएगा, कितना आएगा अल्फा, 37। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती ना। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि कर लें, u cos थीटा जो होगा v cos अल्फा के इक्वल होगा। इसको हम अल्फा लिए, ये v वेलोसिटी है, ये u 20 है, u की वैल्यू कितनी है 20, cos 53, और ये v cos अल्फा फाइंड करना है, अल्फा पता है ना 30 से, वैल्यू पुट करिए 20, cos 53 की वैल्यू 3/5, ये 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब टाइम निकालने के लिए y कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे, y कंपोनेंट, ये होगा v sin अल्फा। y कंपोनेंट लीजिए, ये है u sin थीटा 20 sin 53 डिग्री, बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और ये वापस लौट के आती है, v की वैल्यू 15 sin 37 आएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये g लगेगा। तो साइन कन्वेंशन अपवर्ड पॉजिटिव ले लीजिए, यहाँ पर इसको o ले लेते हैं, इसको a, इसको b पॉइंट, u की वैल्यू 20 sin 53 कितना होता है 4/5, 16 मीटर पर सेकेंड आएगा, और b की वैल्यू -15 sin 37 3/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, t निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, y इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस 80 -9 16 10t को ट्रांसफर कर दीजिए, -25 इक्वल टू -10t, t की वैल्यू 2.5 सेकेंड आ जाएगी। टू 2.5 सेकेंड के बाद जो डेविएशन एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देख लिए। नोट कर लीजिए।